अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम बच्चों के मोहतरम माँ बाप, पेरेंट्स, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है। चंद चीज़ें जो आपके बच्चों के स्कूल में दाखिले से पहले या दाखिले के फ़ौरन बाद या एकेडमिक ईयर के बिगिनिंग में जो स्ट्रैटेजी, जो तुम्हारे फ़िक्र, जो तुम्हारी नीयत, जो तुम्हारा स्केड्यूल जो तुम्हें सेट करना है बच्चों के तालीम और उनके एजुकेशन और उनके लर्निंग प्रोसेस के लिए, उस सिलसिले में चंद बातें जो कि मैंने फ़ौरन तौर पर उसको नोट कर लिया और आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। पहली बात, मैं मेरे मुस्लिम मुआशरे से, मुसलमान माशरे से ख़ास करके, ये मैं ख़ास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तजुर्बे के एतबार से, मेरे दिन रात की जो मेरा इंटरेक्शन होता है उस एतबार से यकीन मानिए मुस्लिम कौम में तालीम को लेकर अभी भी सीरियसनेस नहीं आया है, संजीदगी नहीं आई है। वो जो मेहनत और जफाकशी और वो जो है ना, उसके लिए अपनी ज़ाती मामलात और ज़ाती जो है एंटरटेनमेंट को मार के बच्चों के एजुकेशन को फ़ौक़ियत देना, प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना, ये मेरी कौम में 80% लोग आज भी नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरी कौमों में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, उस पर भी हमें उनसे हसद नहीं है। दूसरी कौमों में 80% वो लोग जो अपने बच्चों की तालीम के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपना स्केड्यूल, अपनी जो है ज़िंदगी की मामलात और डिसीशंस बच्चों की एजुकेशन को सामने रख कर बनाते हैं। जबकि हमारे कौम में सारी चीज़ें उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन एजुकेशन, बच्चों की तालीम को बहुत ही हल्का लिया जाता है। पैंडेमिक में क्या हुआ, बहुत सारे हमारे बच्चे जो LKG में थे, UKG में थे, बिगनर्स थे, टॉडलर्स थे, LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों ने स्कूल नहीं मिलाए, बहुत सारे लोगों ने। अगर मिलाए तो सिर्फ बराए नाम मिलाया किसी लोगों ने। किन लोगों ने, बाज़ लोग ऐसे थे जो बच्चों को ऑनलाइन की एजुकेशन को देने पर मजबूर हो गए, तो बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी स्कूलिंग, अगर स्कूल आता पहले बच्चा, बाद में ऑनलाइन पढ़ता तो कुछ उसको एक यूज़ टू हो जाता, वो आदी हो जाता, स्कूल की अहमियत को समझता। लेकिन पहले दिन उसको चूँकि हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन दिया तो वो एजुकेशन नहीं के बराबर उस पर असर हुआ, फ़ायदा हुआ। LKG ऑनलाइन चला गया, UKG ऑनलाइन चला गया। कई बच्चों का, मेरे भाइयों जो मेरे पास आए हैं या दूसरे स्कूल में भी गए होंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड भी ऑनलाइन चला गया। अभी थर्ड स्टैंडर्ड सीधे आ रहा है ऑफलाइन के लिए, सेकंड स्टैंडर्ड के लिए ऑफलाइन में आ रहा है। तो LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो कंटेंट है, जो एजुकेशन है, जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है बच्चों के तालीम का, वो बहुत ही कच्चा है, कमज़ोर है और वीक है। और उस कच्चे और वीक फाउंडेशन पर कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? तो जो हुआ सो हुआ, अब उसको भूल जाओ, अब कल की बात करो। पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि भाई एजुकेशन को हल्का मत लो, तालीम को हल्का। अब तो मेरा बच्चा LKG पढ़ रहा है, UKG पढ़ रहा है, चलो फिर बड़ा होगा तो देखेंगे, अभी तो कुछ भी उसको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम है या एजुकेशन का जो सिलेबस, जो मुकर्ररात हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। LKG का जो कंटेंट है वो पढ़ेगा तो ये पढ़ेगा, समझेगा तो ही वो UKG के कंटेंट को वो हज़म कर पाएगा और डाइजेस्ट कर पाएगा। मिसाल के तौर पर LKG में उसको कैपिटल लेटर्स आना चाहिए, कर्सिव लेटर्स आना चाहिए, 1 to 50 तक लिखने आना चाहिए, 1 to 10 तक लेटर्स में लिखने आना चाहिए, फला। अगर वो नहीं आएगा तो डायरेक्ट आकर UKG में अगर वो कुछ वर्ड्स लिखेगा तो वो उसको नहीं लिख पाएगा। और फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे, छोटे मोटे सेंटेंस स्टार्ट होंगे, साइट वर्ड स्टार्ट होंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग, ख़ास करके मेरी बहनों से, माँओं से मैं गुजारिश करता हूँ, एजुकेशन, आपका बच्चा LKG में, UKG में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। बड़ा होने के बाद बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने LKG और UKG में फोकस किया, मेहनत किया, उनके लिए वक्त दिया, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे बड़े होने के बाद उसी एक नेचर पर और उसी स्ट्रैटेजी पर उन लोगों का माइंड सेट हो जाता है। फिर उनके पीछे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बचपन में मेहनत नहीं करते आप लोग, बड़े होने के बाद अगर मेहनत करेंगे तो भी वो मेहनत तुम्हारे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों? बच्चे आदी बन चुके हैं, उनका एक सोचने का, समझने का एक नज़रिया ऐसा बन चुका है कि भाई तालीम को हल्का लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हम पढ़ेंगे काफ़ी हो जाएगा।
डेली का होमवर्क करना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम का एहसास, एग्ज़ाम के मामले में संजीदगी, अपना पोर्शन मुकम्मल करना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तुमने बचपन से नहीं डाला, बड़ा होने के बाद वो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कैसे आएगा। तो बिगनर्स ये फाउंडेशन है, यही रॉ मटेरियल है। मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ, रॉ मटेरियल, यानी कि कोई अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो मुफरदात हैं, उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। आपका प्रोडक्ट बनेगा 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, डिग्री में बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट का जो मटेरियल है, उसके जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो कहाँ बनेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ बनेगा, वो LKG UKG में बनेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने फोकस नहीं किया तो फिर अच्छा प्रोडक्ट को जज्बात पे और उधर उधर की बातों पे अगर आप जाएंगे तो ये होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये बोला कि भाई एजुकेशन को लाइट मत लो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई स्कूल्स को समझो। तुम्हारे जो स्कूल में, जो भी स्कूल में आप लोगों ने अपने एरिया के हिसाब से, अपने इकोनॉमिक, अपनी माली इस्तिताअत के हिसाब से, जो भी आप अपने स्कूल को समझो, क्या स्कूल है ये, इनका पढ़ाने का स्ट्रैटेजी क्या है, इनके असातिज़ा कैसे हैं, इनका रूल्स रेगुलेशन क्या है। हर स्कूल की एक डायरी होती है, उसको मेरे भाइयों कम से कम 3 से 4 मरतबा घर में सब मिल के पढ़ लो। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हमारी माँ बहनों को, बाप को तो बिल्कुल नहीं मालूम रहता। कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन आया, कुछ सर्कुलर आया, फ़ौरन झगड़ने पे आ जाते हैं। मेरे भाइयों इससे क्या होगा, इससे आपका भी जहनी तनाव ख़राब हो जाएगा और स्कूल वालों को भी आपके ज़रिए से एक नमूने का टेंशन हो जाएगा और बच्चे पर उसका उल्टा नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे का होगा। स्कूल को समझो, स्कूल के नेचर को समझो और जाके बात करो, स्कूल वालों से बात करो। एडमिशन से पहले स्कूल वालों से बात करो, ओके। उनके प्रिंसिपल से बात करो, उनके वाइस प्रिंसिपल से बात करो। अगर मुमकिन हो सके, अगर उसके फाउंडर्स अगर अवेलेबल हैं, जनरली स्कूल्स वगैरह में फाउंडर्स वगैरह मिलते नहीं हैं, ओके, तो स्कूल वाले अपना एक टीम में चलाते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे फाउंडर्स कुछ खुद बैठे रहते हैं वहाँ पर। उनसे जाके बात करो कि क्यों स्कूल आपने बनाया, कैसा आपका क्राइटेरिया है, कैसे आपके टीचर्स हैं, क्या क्या है, वैसा। तो वक्त आप लो, डायरेक्ट जाएंगे स्कूल, मुझे उनसे मिलना है, इनसे मिलना है, ये तरीका नहीं है मेरे भाइयों। क्योंकि स्कूल में जो सबसे जो टीम बैठी रहती है ना, वो फ्री बैठी नहीं रहती है, वो 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं, उनका टाइम टेबल है। आप जाके फ़ौरन बोलेंगे कि मुझे टीचर से मिलना है, भाई टीचर क्लासरूम में है, टीचर मीटिंग में है, टीचर वर्कशॉप में है, टीचर ट्रेनिंग में है, वो छोड़ के तुम्हारे लिए आएगी। तो उनसे वक्त लो, टाइम सेट करो। अपॉइंटमेंट लेना, हमारी कौम, मेरी कौम के लिए अपॉइंटमेंट लेना बोले तो नाक का मसला बन जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाउट्स जो हैं, डाउट्स बहुत होते हैं, वसवसे बहुत होते हैं, शुकूक बहुत है, उसको क्लियर कर लो, डाउट्स क्लियर कर लो। जो कि उड़ती उड़ती बातों पर जो है मत जाओ और किसी भी स्कूल को समझने से पहले एक डिसीजन पे मत आओ मेरे भाइयों, ये आपकी तरफ से ज़्यादती होगी। और ख़ास करके वो लोग जो बगैर सोचे समझे जाने लोगों में बातें फैलाते हैं, किसी स्कूल को ओवर एस्टिमेट करते हैं, किसी स्कूल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये दो भी चीज़ें गलत हैं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो कौम के बारे में बात कर रहे हैं, कि एक बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, आपका मुहासबा होगा, आपको अल्लाह के पास उसका हिसाब देना पड़ेगा। स्कूल वाले जितनी मेहनतों से चला रहे हैं, जितनी मुश्किलात को रात दिन मेहनत करके वो लोग चला रहे हैं, उसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यार तुम अपना एक घर नहीं संभाल सकते, अपनी फैमिली को नहीं चला सकते, एक स्कूल वाले सारा मैनेजमेंट को चलाते हैं, सारे टीचर्स को चलाते हैं, सारे बच्चों के चीज़ों को चलाते हैं, डिपार्टमेंट से बात करते हैं, ड्राइवर्स और बसेस के मामलात को संभालते हैं। सुभान अल्लाह, होना तो ऐसा चाहिए कि भाई माँ बाप जो हैं सजदों में स्कूल वालों के लिए दुआएं करना चाहिए। उल्टा जो है उधर इधर की बातों पर आ जाते हैं। और क्या है कि क्या बोलते हैं कि वो ये होता है ना कि भाई गॉसिप होते हैं, हसद की बातें करना, प्रोपागंडा करना, बिल्डिंग के बाहर 4 औरतें, व्हाट्सएप पे 4 औरतें और मर्द, मस्जिद के बाहर 4 औरतें मर्द, एक बातों को एक दूसरे को दिलासा नहीं देता, एक दूसरे को ये नहीं बोलता कि भाई देख ऐसा बात करने से कुछ होगा नहीं, तुम जाओ वक्त निकालो, बैठ के बात करो, पसंद है तो डालो वरना इस्तिखारा करो, निकाल दो। इधर बैठ के उधर बैठ के लोगों का माइंड सेट ख़राब क्यों कर रहे हो? ऐसा पॉजिटिव बात करने वाले कोई नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों को इस तरीके से मेंटर करे। वो गॉसिप और वो जो है ना प्रोपेगेंडा का जो एक जो टास्क होता है ना, वो एक मजमू, एक ग्रुप होता है, उसका हिस्सा जल्दी बन जाते हैं। उनको ये रहनुमाई नहीं करते, उनको ये नसीहत नहीं करते, भाई देखो इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं जो तुम कर रहे हो, ना स्कूल का फ़ायदा है तुम्हारी इन बातों से, ना तुम्हारा फ़ायदा है। तो ये सारा चीज़ आप जब करोगे तो बच्चे लोगों को तुम्हारे इस एटीट्यूड से बच्चों को एक मैसेज जाएगा। ये बात मेरे पॉइंट की बात है।
बहुत अहम बात है। ये सारा तुमको होशियारी, अक्लमंदी, ईमानदारी, अखलाक उस स्कूल के साथ क्यों आपको निभाना है? क्योंकि ये करने से तुम्हारे बच्चे को एक मैसेज जाता है, एक ख़बर जाता है। वो तुम्हारे एक्शन से वो उसको एक ये मालूम पड़ता है कि अब स्कूल वाले और मेरे अब्बा और अम्मी मिल गए हैं, ये दोनों मिल के मेरी फ्यूचर के लिए फ़िक्रमंद कर रहे हैं। वरना क्या होता है, घर में आप बच्चों के सामने स्कूल के बारे में ख़राब बोलोगे, टीचर के बारे में ख़राब बोलोगे, हंसोगे, यार तुम्हारा बच्चा वो स्कूल की इज़्ज़त करेगा? उस टीचर की इज़्ज़त करेगा? एजुकेशन के लिए सीरियस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो भी बोलना है यार, एक तो मत बोलो। पहली बात, अगर बोलना भी है तो बच्चों के सामने नहीं। क्यों अपने बच्चों को अपने हाथों से आप बर्बाद कर रहे हो? तो बच्चों को ये मैसेज जाना है हमारे पॉजिटिव और हमारे कंस्ट्रक्टिव और हमारे अच्छे ताल्लुकात से कि भाई मेरे सिलसिले में स्कूल वाले और मेरे माँ बाप मिल के गौर व फिक्र कर रहे हैं। मेरे माँ बाप, स्कूल वाले और मेरे माँ बाप एक यानी कि एक साथ हो गए, एक साथ जो है जमा हो गए। तो वो क्या हो जाएगा, ओह अब मुझे भी मेरा ड्यूटी अदा करना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी जो है एक संजीदगी आ जाएगी। वो भी जो है माँ के पल्लों में नहीं आएगा। माँ को जो है ना, माँ और बाप के इमोशन से नहीं खेलेगा, है ना। उसको मालूम हो जाए कि मैं जो भी आके घर पे बोलूँगा तो माँ ऐसे नहीं मानेगी। माँ स्कूल पे फ़ोन करेगी, इन्फॉर्म करेगी, हाँ, और जो है इंक्वायरी करने के लिए बोलेगी। स्कूल वाले इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद मेरी बात सही है या नहीं मालूम पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं वैसा बोलूँ ऐसा बोलूँ। तो बच्चे बहुत ही स्मार्ट है मेरे भाइयों। आप ये मत सोचो कि हम क्या भी बात करेंगे बच्चे नहीं समझते। नहीं 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 नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे बहुत सारी चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो एस्टिमेट करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों को हमारे एक्शंस, हमारे ताल्लुकात स्कूल्स के और पेरेंट्स के बच्चों को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, वो आप पर है और हम पर है। मेरे भाइयों, अब ये सवाल पैदा होता है कि यार स्कूल में हम पढ़ने के लिए डालते हैं, पढ़ाने के लिए डालते हैं, और स्कूल वाले बोलते हैं कि तुम भी मेहनत करो। ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाइयों। अगर कोई स्कूल वाले ने आपसे बोला देखो भाई मेरे स्कूल में डालो और आप लोग टेंशन मत लो, आपका बच्चा बन जाएगा, मेरे भाइयों ये बात झूठ हो गया। अगर किसी ने अगर ये बोला तो ये होता ही नहीं है। हाँ, एक 24 घंटे में 7-8 घंटा आपका बच्चा स्कूल में रहता है, तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी उस हद तक होती है। वो अपने उसके लिए वो अकाउंटेबल ज़रूर हैं स्कूल वाले। लेकिन आप अगर ये बोलेंगे कि भाई ये स्कूल कोई मिशन है जहाँ पे बच्चे को डालेंगे तो बच्चा बन के निकलेगा, ये झूठ है, ये गलत है। चाहे वो स्कूल वाले बोलें, चाहे माँ बाप ऐसा समझें, ये गलत तस्वुर, गलत क्राइटेरिया मत बनाओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, स्कूल को आप समझेंगे, स्कूल के स्ट्रैटेजी को आप समझेंगे तो आपको ये भी स्कूल वाले समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्कूल अलीबादा इंडियन स्कूल में हर क्लास के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बुलाता हूँ और उनको मैं ये कहता हूँ पेरेंट्स को कि भाई तुम्हें घर पे करना क्या है। जनरली माँ बाप जो है गलत समझते हैं, यार तुम पढ़ा रहे तो हम क्या करें, और ये समझते हैं कि ये सब करना होता तो स्कूल को क्यों भेजते, या ऐसा टॉन्ट दे के बात करते हैं आपस में। बीवी और शौहर आते हैं और आपस में बात करते हैं, ओ ये सब हमको ही करना है क्या। देखो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें बेफ़ायदा हैं, फजूल हैं। आपको समझना है कि भले से आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा आपको लेना पड़ेगा, परहेज़ आपको करना पड़ेगा, हाँ, बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़े जैसा ख्याल आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर अपना काम करेगा, हॉस्पिटल अपना काम करेंगे, स्कूल वाले अपना काम करेंगे। आप अपनी जो ड्यूटियाँ करना है वो क्या करना है, स्कूल में जो आपका बच्चा पढ़ता है, आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं है। मैं ये बोल देता हूँ कि पढ़ाना टीचर्स का काम है, असाइनमेंट देना टीचर्स का काम है, लेकिन एक अदना सा उसके लिए माँ जो होने वाली है या बाप, डिग्री करना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, डिग्री होल्डर है तो बहुत ईजी है, बच्चों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर डिग्री भी नहीं की है, 10th भी अगर पढ़ी है, 12वीं भी अगर पढ़ी है, सुभान अल्लाह। और आजकल सोशल मीडिया चला रही है, शादी घर के प्रोग्राम्स और घर का पूरा सेटिंग कर रही है, उसमें पूरा स्मार्ट है। लेकिन बच्चों के बारे में ये जानकारी लेना उसके लिए मुश्किल है कि मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है, मेरे बच्चे का आज का होमवर्क क्या है, मेरे बच्चे का एग्जामिनेशन कब है, मेरे बच्चे के टीचर से चलो मैं जाके बात करूँ। यही आपको करना है बस मेरे भाइयों। ये अगर आप करेंगे ना, हर दिन का अकाउंटेबिलिटी बच्चों से, अब बेटा आज आपने क्या पढ़ा, आज आपको क्या असाइनमेंट दिया गया है, आज जो टेस्ट हुआ है उसमें आपने कितने नंबर लिए, सिर्फ इतना पूछोगे, मैं समझता हूँ कि तुमसे बड़ी टीचर नहीं। यहाँ जो पढ़ाएंगे ना उसका असर घर जाके ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो जो है रैपो, वो कनेक्टिविटी, वो जो है घर पे जाके
वो ज़िंदा रहना चाहिए, दूसरे दिन तक वो फ्रेश होके उसी ख़यालात के साथ वापस बच्चा घर पे आना है। ये मैं समझता हूँ कि स्कूल वालों की भी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी इस माने में कि भाई हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा जो है इसको गलत अंदाज से ले रहे हैं कि पढ़ाने को ऐसा समझते हैं कि वो हमारा काम ही नहीं है। जब मैं मुस्लिम कम्युनिटी के स्कूल से बोलूँगा, जब तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जब स्कूल घर में उनको करने की जिम्मेदारियों को वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, गलत सलत सोच रहे हैं, तो उनको बुला करके बैठाओ और समझाओ कि घर में तुमको करना क्या है, घर में एज ए पेरेंट आपको करना क्या है। वो अगर वो समझ जाएंगे ना, तो वो बच्चों को फिर ट्यूशन सेंटर को, ट्यूशन ट्यूटोरियल या किसी टीचर के पास भेजने की ज़रूरत ही नहीं, मैं समझता हूँ। ओके, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, एक काउंसलिंग जो है प्रोसेस है ये, और वर्कशॉप के ज़रिए से पेरेंट्स को बताना है कि भाई एज ए पेरेंट तुमको क्या घर पे हल्का सा काम करना है। बस वो हल्का सा काम देखने में हल्का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 टीचर के बराबर का काम है। हल्का काम है लेकिन 2 टीचर के बराबर है। या इतना बोलूँगा कि टीचर्स जो फीड करते हैं, स्कूल वाले जो फीड करते हैं, उसको सिक्योरिटी जो दिया जाता है वो घर में दिया जाता है। ओके, तो खैर अला कुल्ली हाल एजुकेशन का साल शुरू होने की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारी गलतियाँ मेरी माएँ और बहनें और मेरे भाई लोग कर रहे हैं जो बच्चों को स्कूल में डालने के बाद, और इसको साल के शुरू में बहुत हल्का ले लेते हैं। बहुत सारे लोग साल के आखिर में जाके जाग जाते हैं, बेदार हो जाते हैं, उनकी गैरत उनको याद आती है, ओह ऐसा हो गया, वैसा आके स्कूल वालों से आप सारे साल के शुरू में अगर आपने कोशिश की होती, अगर मेहनत किया होता, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। इतनी संजीदगी और इतना टेंशन स्कूल के स्टार्टिंग में अगर आप बताए होते, सारा साल आपके बच्चे के ऊपर आप काम करते, स्कूल वाले काम करते। चलो भाई, बहुत सारे लोग साल के एंडिंग में तो बेदार हो जाते हैं यार। मैं जो 80% हमारा तबका ऐसा है जो सालों गुजर जाते हैं, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, 8th 9th तक भी वो लोग कभी स्कूल वालों से अच्छे रिश्ते कायम ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से आते हैं। बाप तो ऐसा समझता है कि वो मेरा काम ही नहीं है। हाँ, अगर कुछ अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, बच्चा नीचे गिर गया, कुछ गलती हो गई, तो ऐसे आता है कि जैसे किसी क्या बोलते हैं कि झगड़ने के लिए आ गया। वो काम के लिए बाप या मामू या चाचा तैयार रहते हैं। मेरे भाई, ये तरीका नहीं होना चाहिए अल्लाह के वास्ते। ये एटीट्यूड आप किसी भी बेहतर से बेहतर स्कूल में डालो, आप अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। ये माँ और बाप होने की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये बात समझ लो। बस अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा हाल है, हमारी आखिरत है, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, एसेट है। मेरे भाइयों, मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे काम देंगे, मैं मरूंगा तो मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनकी दुआएं, उनके नेक अमाल मुझे मिलेंगे। ये मेरी आखिरत का सौदा है, तो मुझे इसमें सीरियस होना है, मुझे इसमें कुछ चीज़ों को समझना है। मैं इसको लाइट नहीं ले सकता। मैं अपनी तिजारत के लिए, मैं अपने हेल्थ के लिए, मैं अपने बिज़नेस के लिए सारा दिन देता हूँ, लेकिन बच्चों के बारे में मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं दूसरों पे छोड़ दिया है। ये बहुत सारी मजमूई, एक कलेक्टिव, मैंने कुछ मेरे दिल की बातें, कुछ बातें कहा मैंने। बहुत सारी बातें मैं जब वर्कशॉप में स्कूल में करता हूँ या कभी प्रोग्राम में या कहीं बाहर जो है कोई इंटरेक्शन जब होता है, तो मैं बहुत सारी बातें इसमें करता हूँ जो कि बहुत मुफीद होती हैं। और बच्चे हमारे सब यूनिक हैं। एक बात याद रखो, किसी को किसी से कंपेयर मत करो। अपने कज़िन के बच्चे से, अपने बहन के बच्चे से, पड़ोसी के बच्चे से, बिल्डिंग के दूसरे वाले बच्चों से, वो पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रही, वो ऐसी है, ये ऐसा है। कंपेयर अगर आप करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, एक बात याद रखिए। और आपका बच्चा भी यूनिक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बग़ैर सलाहियतों के पैदा नहीं किया है। या आपकी खामी है या उसको पढ़ाने वाले असातिज़ा की कमी है कि वो उन लोगों ने उस बच्चे की अच्छाइयों को तलाश नहीं किया। कुछ बच्चे बचपन में उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती, बड़े होने के बाद दिखाई देती है। हाँ, एज ए उस्ताद उनको जो हो, उनके ऊपर जो ज़ोर लगाना है, उनको जो अकाउंटेबिलिटी उनके जहन में, दिमाग में डालना है, वो एज ए माँ बाप, एज ए उस्ताद वो ज़रूरी है। ओके, लेकिन जो कंपेयर करने का, एक दूसरे के साथ मुकारना करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने पड़ोस और अपने ख़ानदान के दूसरे बच्चों से, ऐसा मत सोचो। आप अगर अच्छे हैं तो आपका बच्चा बहुत अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छा हो, ज़रूरी नहीं कि वो नंबर्स में अच्छा हो। दूसरी उसके अंदर सलाहियतें हैं, यकीनन हैं, वो अभी नहीं तो बाद में उजागर होंगी, या अभी उजागर हम कर सकते हैं। बस स्कूल वाले और पेरेंट्स, इनके बीच में जिस कदर रैपो और रिश्ता मजबूत होगा, उस कदर आपका बच्चा फ़ायदा उठाएगा। जिस कदर पेरेंट्स का और स्कूल वालों का रिश्ता ख़राब होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो उस कदर आपका बच्चा महरूम होगा।
अल्लाह बारिक फ़िकुम, अल्लाह बारिक फ़िकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।